हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मैं सुबह व्लॉग बना नहीं पाई क्योंकि आज मम्मी और वापस जा रहे हैं तो मुझे उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। और अब मम्मी और जा रहे हैं तो मैंने सोचा अपना व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। ये रे भाई, ये रे मम्मी। आज मम्मी और जा रहे हैं वापस घर। वो मेरे बर्थडे में आए थे, हम बहुत दिनों बाद मिले तो आज हमने बहुत सारी बातें करी, गप्पे लड़ाई। तो बस अब मम्मी और जा रहे हैं तो इसलिए चलो आज मिलती हूँ थोड़ी देर में मम्मी और को भेज के। और इस टाइम मैं हो गई हूँ बिल्कुल अकेली घर पे, और घर पे बहुत सारा काम है क्योंकि कल से मम्मी और भाई और हस्बैंड ने भी छुट्टी की थी तो सब घर पे थे तो काम बहुत था। सुबह भी मैं काम में रह गई, मतलब जब कोई आ जाता है घर में तो काम डबल हो जाता है, जब हम दो रहते हैं तो काम ज़्यादा नहीं होता। और इस टाइम तो काम बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब आपको मैं क्या बताऊं, अगर मैं अभी लगूंगी तो कम से कम 2 घंटे मुझे लग जाएंगे सारा काम सॉर्ट आउट करने में। तो मैं सारा काम सॉर्ट आउट करके आपसे मिलती हूँ। सो गाइस, मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और मैंने अपना सारा काम भी ख़त्म कर लिया और अब मैं फ्री थी। मम्मी जब आए थे तो तब मुझे बहुत खुशी थी उनके आने की। बट अब वो चले गए हैं मम्मी और भाई तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, मैं बहुत अकेले फील कर रही हूँ क्योंकि नवनीत भी यहाँ नहीं है, वो भी गए हुए हैं। वो रात को लेट नाइट आएंगे अपने काम से, अपने ऑफिस से। वो रात को 12 बजे के आसपास आते हैं तो तब तक मैं सो जाती हूँ। और अभी शाम हो चुकी है तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ, बहुत अलोन फील कर रही थी। एक चीज़ और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है कि जब मेरी शादी हुई तो मैं यहाँ जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं मैं उनके साथ यहाँ आ गई। ऐसा तो मेरी फैमिली ससुराल में सब कोई है, मम्मी जी, पापा जी, मेरा एक देवर है, बहुत ही अच्छा है वो। और मतलब अच्छा इन द सेंस, मतलब नेचर वाइज बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे हस्बैंड जॉब करते थे दिल्ली में तो इसलिए मुझे उनके साथ यहाँ आना पड़ा। पर वो जब जॉब पे चले जाते थे, मैं शादी से पहले जॉब करती थी, लेकिन जब वो जॉब पे चले जाते थे तो मैं बहुत अकेला फ़ील करती थी, मुझे बहुत अकेला लगता था। और फिर मुझे नहीं समझ आता था कि मैं क्या करूं। शादी से पहले जो मैं जॉब करती थी तब तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था फ़ोन भी चलाने का क्योंकि बहुत ही बिज़ी कह सकते हो आप। वहाँ हमें फ़ोन चलाने तक का टाइम नहीं मिलता था। हाँ, आप लोग सब जानते हैं कि स्टाफ नर्स, जैसे कि मैंने लिखा भी है यहाँ कि मैं स्टाफ नर्स हूँ। और तो बस यही रीज़न था। शादी के बाद मैंने जॉब छोड़ दी है कुछ टाइम के लिए क्योंकि मैं कुछ और चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी। सो हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मैं बहुत अकेला फ़ील करती थी। तो फिर ऐसे ही मतलब कभी मम्मी को फ़ोन कर लेना अपने, मतलब मेरी मम्मी को, कभी अपनी मम्मी जी को फ़ोन कर लेना, यानी कि मेरी इन लॉज़ को। तो उनसे भी कितनी देर तक मैं बात कर सकती थी ना, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी होते हैं। मेरी मम्मा भी घर के काम में बिज़ी होती हैं। वहाँ जहाँ मेरे मायके वाली फैमिली में मेरे 2 भाई हैं, मेरी मम्मी पापा हैं। तो मम्मी भी वहाँ अपने काम में बिज़ी होती थी तो ज़्यादा टाइम में से बात नहीं कर पाती थी। फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे ऐसी फीमेल्स हैं जो घर में हाउसवाइफ हैं, वो कुछ ना कुछ करती हैं। मैंने सोचा खाली बैठने से जो मेरे पास खाली टाइम है उसमें क्यों ना मैं अपने व्लॉग्स बनाऊं। और इसीलिए मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया। मेरे ब्रदर ने मुझे फोर्स किया बहुत कि तुम अकेली रहती हो तो तुम कर सकती हो, बना सकती हो।
तो मैं पहले तो रेडी नहीं थी व्लॉग बनाने के लिए कि मुझे व्लॉग बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतनी ट्रेंड नहीं हूँ इन सब चीज़ों में। तो इसलिए बट मेरे ब्रदर ने मुझे बोला, मेरे भाई ने मुझे बोला कि धीरे कोई भी ट्रेंड नहीं होता, धीरे धीरे ही सब सीखते हैं। सो मैंने अपना व्लॉग अपने बर्थडे से स्टार्ट किया। सो मैंने बनाया, तो अब देखते हैं। और दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारी बातें होती हैं, पर एक वीडियो में सारी बातें नहीं कर सकते हम। तो धीरे धीरे मैं अपने बारे में आपको बताऊंगी कि मतलब अपने बारे में, मतलब मैं जॉब जो करती थी कहाँ करती थी, और हमारी जॉब कैसी होती थी, मेरा शेड्यूल क्या होता था पहले और अब मेरा शेड्यूल क्या है, और भी बहुत बातें हैं मेरी शादी से रिलेटेड, मेरी स्टडी से रिलेटेड। अभी तो बहुत सारी बातें हैं, तो वो एक वीडियो में नहीं हम कर सकते। तो इसलिए मैं वीडियोस बनाती रहूँगी और आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी, ऐसे ही नए नए वीडियोस। तो अभी शाम हो गई है, मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। सो मैं सोच रही हूँ कि वैसे तो मैं चाय अभी काफ़ी टाइम से 2-3 महीने से मैं चाय नहीं पी रही हूँ, ना चाय ना कॉफ़ी। बट तो अभी भी मैं चाय नहीं पीऊँगी, बट मैं अपने लिए नींबू पानी ज़रूर बनाऊँगी पीने के लिए, और मैं वो पीऊँगी। सो शादी के बाद मैं अब मोटी हो गई हूँ मतलब मोटी तो मैं पहले भी थी लेकिन अब थोड़ा और हो गई हूँ। सो मैं अपने वेट की तरफ थोड़ा ध्यान दूंगी अब। और भी बहुत सारी बातें मुझे करनी तो है आपसे, पर मैं धीरे धीरे सब बातें करूंगी, धीरे धीरे व्लॉग मिलाऊंगी। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कल के व्लॉग में, कि जो सूट मैंने अपने बर्थडे में पहना था वो सूट मेरी मम्मा ने ही मुझे ला के दिया था, और वो ही सूट मैंने पहना था जो मेरी मम्मी ने मुझे ला के दिया था। और मेरे इन-लॉज नहीं आए कुछ प्रॉब्लम की वजह से, उन्होंने भी आना था मेरे बर्थडे में। सो कुछ दिक्कत थी, इसलिए नहीं आ पाए। तो चलो, इस बार मैंने बर्थडे अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया, और जो मेरे बर्थडे होते थे मैं अपने स्टाफ के साथ सेलिब्रेट करती थी। तो मैंने वो कल उनको बहुत मिस भी किया। वैसे उन सब ने मुझे मैसेज करके विश किया था, बट मैंने उनको मिस किया। तो अब मैं नींबू पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं नींबू पानी पी रही हूँ, मतलब शाम के टाइम, मतलब ऐसे तो मुझे भूख लगी है, कुछ और भी खा सकती हूँ मैं, लेकिन मैं नींबू पानी पी के कुछ खाने का मन नहीं करता। और हाँ दोस्तों, इसमें सिर्फ नमक डाला है मैंने, चीनी नहीं डाली है। और अब मैं सिप सिप करके पीऊँगी। ये देखो दोस्तों, सावन में मम्मा मेरे लिए चूड़ियाँ भी लाई थी, और ये चूड़ियाँ सिर्फ मैंने एक हाथ में पहनी है। इस हाथ में मैं पहन सकती हूँ, लेकिन मैं इस हाथ में सिर्फ कड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैंने इस हाथ में सिर्फ कढ़ाई पहना है इस हाथ में, और लेफ्ट हैंड में मैंने सिर्फ बैंगल्स पहनी है। ये वाली बैंगल भी मम्मी मेरे लिए लाए थे। आप सब सोच रहे होंगे ये अपने हर एक चीज़ बोलने के बाद मम्मी मम्मी बोल रही है, क्योंकि कल वो आए थे, तो इसलिए अभी उनका ही टॉपिक है। और दूसरी चीज़, मैं अपनी मम्मी के बहुत 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 क्लोज है, सब होते हैं अपनी मम्मी के बहुत क्लोज, लेकिन कहते हैं ना कि बेटियां पापा की परी होती है, पर होती भी हैं, बट मैं शुरू से अपनी मम्मी की परी रही हूँ। तो पापा के साथ मतलब मेरा इतना अच्छा बॉन्ड नहीं था जितना अच्छा मेरे मम्मी के साथ था, तो इसीलिए मैं तो मम्मी की परी हूँ। बाकी लड़कियाँ ऑफ कोर्स पापा की परी होंगी। हाँ, बट मैं ये ज़रूर बताऊँगी आप सबको कि मैं अपने, मतलब मेरे जो अपने पापा हैं, मैं उनकी परी नहीं बन पाई। कुछ रीज़न्स थे,
इस वजह से भी नहीं बन पाई। वो हमारे साथ बहुत कम रहे हैं, उनकी जॉब हमेशा बाहर रहती थी तो वो हमारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, और हम मम्मी के साथ रहते थे, तो इसलिए हम मम्मी के ज़्यादा क्लोज़ थे सारे भाई बहन। मतलब मैं तो हुई ही अपनी मम्मी के बहुत क्लोज़, मम्मी की बड़ी, और मेरे ब्रदर भी हैं। मम्मी को मेरे ब्रदर भी ज़्यादा करते हैं, पापा को भी करते हैं, बट मैं पर्सनली मम्मी को बहुत करती हूँ। और यही था। तो मम्मी के साथ शायद मैं 3 महीने बाद मिली हूँ, तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने सोचा था कि वो आज रुक के जाए, मैंने बहुत रोकने की कोशिश करी, बट मेरे ब्रदर को कल चंडीगढ़ जाना है किसी इंटरव्यू के लिए, सो इसलिए उनको जाना पड़ा, वरना वो रुकते ज़रूर। हाँ, तो मैं इसके साथ कुछ खाने की बात कर रही थी। मैं ये कह रही थी कि इसको पीने के बाद पेट बिल्कुल फुल हो जाता है मेरा, इसलिए खाने का मन नहीं करता। तो मैं एक ही बार अब रात को ही डिनर करूँगी। और एक चीज़ और, जब मैं अकेली होती हूँ, शादी से पहले तो मैं इतना खाती थी, बहुत खाती थी। तो मैं हेल्दी थी लेकिन मोटी नहीं थी, मतलब हेल्दी मतलब चबी चबी सी थी, इस टाइप की। बट अब शादी के बाद जितना कम खाती हूँ उतनी मोटी हो रही हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, मोटा पतला, इनमें आप में से कई लोग ये भी बोलेंगे कि मोटे पतले की बात कर रही है तो इस दुनिया में हर तरह के इंसान होते हैं, मोटे पतले काले गोरे। तो किसी को किसी से अपने आप से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर कोई इंसान अपने लाइफ में अपने हिसाब से अच्छा होता है, सुंदर होता है। पता नहीं आप लोग मेरी बात से इस चीज़ को एग्री करोगे कि नहीं, बट मैं इन चीज़ों को मानती हूँ कि हर इंसान अपनी जगह सुंदर होता है। ये मोटा पतला ये मैटर नहीं करता। और वैसे भी हेल्थ तो अपने हाथ में है, जब चाहे इंसान पतला कर सकता है, जब चाहे इंसान मोटा कर सकता है, पर कोई बात नहीं। और तो मैंने ये पूरा गिलास पी लिया। सो दोस्तों, अब हो गई है रात कि 9 बज रहे हैं और मैं ये दूध पी रही हूँ। मैं अकेली थी, और अकेली तो नहीं, मेरे को कुछ खाने का मन नहीं था, भूख नहीं थी, तो मैंने बस दूध लिया 1 कप, और अब मैं दूध पी के सो जाऊँगी। नवनीत अभी तक नहीं आए हैं, तो मैंने बताया था कि लेट आते हैं, और मैंने अपना नाइट सूट भी पहन लिया है। अब सोने की तैयारी है, बस ये दूध पी के अब ये दूध पी के मैं सो जाऊंगी। ओके दोस्तों, तो अब मैं वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, और हम सुबह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई सुबह के साथ। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय दोस्तों, गुड नाइट, बाय।